जब चेन्नई को मद्रास कहा जाता था, उस समय की घटना है। बोला भाई कि एक मित्र की बच्ची बीमार हो गई थी, उसे देखने गए थे। बच्ची अंतिम स्टेज में थी, ज्वरग्रस्त थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आंख खोला उसने, सर पे हाथ थोड़ा कहने लगा तो बोला, अच्छा मास्टर सीखा तुम आता। बच्चे जाने वाले की अंतिम इच्छा में बांसुरी सुनने की इच्छा। बांसुरी थी नहीं, शहर से दूर थे। कहा, हे भगवान, दुनिया छोड़ के जाने वाले ने बांसुरी सुनना चाहा है, बांसुरी नहीं है, हम क्या करें। कहा, तुम्हारे यहाँ पूजा की जगह कहाँ है? धूपबत्ती रखने के पैकेट में सीधे उचित छेद करके उस बच्चे को बांसुरी सुना दिया उन्होंने। 68 में मेरी शादी थी। हम गए और उन्होंने कहा कि अरे बोलो भाई, ये कोई सुरीला बैंड बाजा वाला और ये सब कुछ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के समान है, वह स्वयं परब्रह्म है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य में सफलता असंभव है। तो हम भी अपने गुरु, हम इस पूरी दुनिया, इस संसार के गुरु ईश्वर को, अपने गुरु श्री सौरभ प्रसाद परमात्मा को, अपने दादा गुरु पंडित रंजन प्रसाद जी को एवं हमारे समक्ष उपस्थित सभी गुणीजन को एवं गुरुओं को नमन करते हैं। सच्चा और प्रिय है जो ईश्वर के प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण है, जो स्वयं उस आध्यात्मिक आनंद का रस पीता है और दूसरों को भी उसमें डुबो देता है। आज तू अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले। इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले। घुमर घुमर काली घटा, घुमर घुमर काली घटा, रौद्र रूप धर धर के रोम रोम धड़के धड़के धड़के। गरज गरज आज भी गगन गगन छायो रे, कमक दमक चमके बिजुली का जय गुलाल
चले लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती रुचि शुक्ला है और मैं लखनऊ से आई हुई हूँ यहाँ पे। मैं गुरुजी से सन 2021 से दीक्षा ले रही हूँ, जुलाई 2021 से। और ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्हें हम पे इतना विश्वास है और हमें इस तरीके से वो दीक्षा दे पा रहे हैं। और ये निरंजन धारा जो चलाते हैं, संस्था चलाते हैं गुरुजी, उसी के अंतर्गत हम सभी शिष्य दीक्षा प्राप्त करते हैं उनसे। और गुरुजी ये स्वर्गीय पंडित निरंजन प्रसाद जी के स्मृति में है ये जो संस्था उन्होंने बनाई है। और गुरुजी सिर्फ ये देखते हैं कि इंसान सच्चाई से अगर संगीत को पाना चाहता है या संगीत की दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वो दीक्षा देने में कोई कमी नहीं करते। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप सब देख ही रहे। यहाँ पे आपको हर उम्र के व्यक्ति उनसे दीक्षा लेते हुए दिख रहे हैं। और हम सभी इस मंच पे आज जा पा रहे हैं वो सिर्फ हमारे गुरु के ही कारण है। तो यही मैं कहना चाहूंगी। साक्षात प्रणाम है हमारे। बनारस आप आई हैं, आपको कैसा लगा बनारस? बहुत ही अच्छा। वैसे ही बनारस अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे, उसके लिए इतना प्रख्यात है। और वो आज मुझे अनुभूति हो गई कि क्यों है, क्योंकि यहाँ आके अपने आप ही सुर इतने मधुर लग रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो कुछ तो है। ये मुझे बिल्कुल अच्छी तरह आभास हो गया। और आज सुबह ही हमने भोलेनाथ के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लिया है। ये हमारे लिए एक और बहुत ही बड़ा कहना चाहिए सौभाग्य था कि आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, हमें उनके दर्शन भी हुए और उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने। बनारस के संगीत प्रेमी को क्या संदेश देना चाहिए? बनारस के संगीत प्रेमी को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पे सब कुछ है। अगर संगीत सीखना चाहते हैं तो बस उन्हें अपने मन में एक ईमानदारी से इच्छा रखनी है और उसके लिए प्रयास करना है। और बाकी यहाँ पे ईश्वर स्वयं विराजमान है, तो उन्हें ऐसे ही आशीर्वाद मिलेगा और वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्या कार्यक्रम है? जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है और जिस जगह हम खड़े हैं वो हमारे बनारस की शान। हम खड़े हैं नागरी नाटक मंडी के इस ऑडिटोरियम में और ये गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही हमने हमारी निरंजन धारा और नागरी नाटक मंडी ट्रस्ट के सहयोग के साथ में इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें जो नवंकुर हैं तो 3-4 दिन तक शिविर लगता है, जिसमें वो लोग दिन रात शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ को सीख के और अपने स्तर से तैयारी करके वो सामने आते हैं, उनके मंच प्रदान करते हैं। और साथ ही साथ 1 या 2 एक्सपर्ट परफॉर्मेंसेस भी होती हैं ताकि आम जनता के साथ साथ उन लोग भी नया सीखने को मिले। ये हमारे आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे गुरु और शिष्य का एक होता है ना, ये गुरु और शिष्य के ही वजह से ये हम आगे बढ़ते हैं। तो आप काशी के लिए क्या संगीत में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, आपने काशी का नाम लिया है। काशी तो अपने आप में सारी चीजों को सिखाने वाली सबसे बड़ी नगरी है, सबसे प्राचीनतम नगरी है। शायद गुरु शिष्य परंपरा के सबसे ज्यादा उदाहरण, सशक्त उदाहरण कहीं मिलेंगे तो वो भी काशी से मिलेंगे। तो हमने तो काशी से बहुत कुछ सीखा है, हम तो बस उसका एक माध्यम पर हैं और यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जो समृद्ध पावन पुण्य जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, इसको कभी नजर ना लगे, इसी तरह से मजबूत होती रहे और इसकी जड़ें पूरे विश्व में फैलें, ऐसी शुभकामनाएं। आज का जो ये कार्यक्रम है, गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने गुरु को नमन करने का एक अवसर है। और काशी की इस भूमि से हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। काशी तो महादेव की भूमि है और महादेव को आदि गुरु कहा जाता है। तो आदि गुरु की नगरी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु को नमन करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये वो वाराणसी एक विश्वविख्यात, यहाँ संगीत यहाँ से ही निकलता है और पूरे देश के साथ साथ विदेशों में जाता है। तो आप यहाँ आप क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पे जो एक संगीत संध्या में क्या क्या सिखाते हैं? सिखाते तो हमारे गुरु जी हैं, हम तो बस उनके चरणों की धूल हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ सीख पाए।
उनके कुछ इतना जो ज्ञान का सागर बह रहा है उसमें एक चुल्लू अगर हम भी ले लें, उसको ग्रहण कर लें तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए। आज बहुत ही एक पावन पर्व है गुरु पूर्णिमा, और उसी के दिन आपने ये संगीत शिक्षा ले रहे हैं या लोगों ने ले रहे हैं, तो कैसा लग रहा होगा? आपको मैं बता नहीं सकता कि काशी की इस नगरी में आज इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा की तृप्ति हो गई है, और यकीन मानिए संगीत ही आत्मा की तृप्ति का एकमात्र साधन है। बनारस के जो संगीत प्रेमी है उनको क्या संदेश देना है? बनारस के संगीत प्रेमियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे आप हैं, यहाँ का नाम ही यही है बनारस, यहाँ के नाम में ही रस है, और वो रस जो है वो संगीत का है। ऐसे ही रस की नदी बहाते रहे, दुनिया में रस बांटते रहे, ऐसे ही संगीत में रहे और संगीत फैलाते रहे। हमारे गुरु जी आदरणीय श्री सौरभ बलौदा जी, वो हमारे गुरु हैं, और मैं तो उनके लिए हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि हमसे ज्यादा ललक शायद हमारे शिक्षा प्राप्त करने की चाहत में कुछ कमी रह जाती होगी, लेकिन उनके देने में कोई कमी नहीं रहती। हमारा ही लेने का पात्र कम रह जाता है। वो हमेशा हमें संगीत के लिए दिन रात हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, संगीत को आगे बढ़ाना। और वो इसी गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे हिंदुस्तान में उनके शिष्य हैं, हिंदुस्तान से बाहर भी उनके शिष्य हैं, जिनको वो निःशुल्क निस्वार्थ अपनी संगीत की शिक्षा आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है उनका, संगीत को आगे लेके जाना। वैभव गोयल है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं गुरुजी का माननीय गुरुजी सौरभ प्रसाद बनोदे जी का सबसे अर्ली शिष्य हूँ। अभी उन्होंने मुझे आखिरी नवरात्रि अप्रैल में अपना शिष्य बनाया, उसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं वाकई में ऐसा गुरु पाकर धन्य हूँ जो किसी भी कोई भी जरा भी सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ नहीं मांगते, बस वो हमसे मांगते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ मेहनत करो और इसे आगे भी आप बांटें, जैसे वो हमें बांट रहे हैं इस शिक्षा को। संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के सुर तो 7 होते हैं, सा रे गा मा पा नी। तो इसमें आप डिटेल में जाएंगे तो 22 श्रुतियां होती हैं, 12 सुर होते हैं, उसमें कोमल, तीव्र, शुद्ध सब होते हैं। लेकिन सच्चे सुर तो गुरु के भक्ति में ही मिलते हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें गुरु जी के साथ। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, मैं अभी अप्रैल से ही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा भी डिटेलिंग नहीं पता, इसलिए आज मैं परफॉर्म भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में मुझे इनसे जुड़कर ही पता चला। निरंजन धारा एक NGO है जो गुरुजी द्वारा चलाई जाती है, जिसमें निःशुल्क बच्चों को जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं संगीत की शिक्षा लेने के लिए, उन्हें सिखाया जाता है, संगीत के बारे में पढ़ाया जाता है निःशुल्क।